श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे छोटा बच्चा माँ माँ करते रहता है, उसकी हर एक आवश्यकता के लिए वो माँ का ही आश्रय या माँ को ही देखता है। हाँ। माँ के सिवाय वो और किसी को जानता तक नहीं है, एक दृष्टि से हम कह सकते हैं। तो उसको जो भी चाहिए वो माँ से ही अपनी 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 आवश्यकता की पूर्ति माँ से ही करना चाहता है। गोद में, वो माँ की गोद में है तो वो खुश है, प्रसन्न है, वहीं पे खेलता रहता है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। पर एक छोटे बच्चे में और हमारे में क्या अंतर है? छोटे बच्चे में और कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, अपने में वो सामर्थ्य है, अपने में वो योग्यता है, अपने में वो शक्ति है। अब अपने पास जो भी शक्ति है, बच्चा बड़ा होता है तो किसकी शक्ति से, किसके सामर्थ्य से बड़ा होता है? माँ के। तो अपने पास जो भी सामर्थ्य, जो भी शक्ति है वो है माँ की ही, माँ से ही अपने को मिली है। हाँ। ठीक बात है। बल्कि अपना जो शरीर भी है वो माँ के गर्भ में ही बना है। हाँ। तो अपने पास जो कुछ भी है वो केवल और केवल माँ की ही है। अब माँ की जो शक्ति हमारे पास है, माँ की जो शक्ति, माँ की जो सामर्थ्य, माँ की जो योग्यता, माँ का बल, माँ की बुद्धि, माँ की विद्या, माँ का ही शरीर, उसका प्रयोजन क्या है? उसका उपयोग हमें किस चीज के लिए करना है? माँ की प्रसन्नता के लिए। माँ की प्रसन्नता के। आज हम बड़े हो गए तो माँ माँ के स्तनों से तो दूध नहीं पी रहे हैं ना। अपने अन्न खा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज हम अपने आप करने के योग्य हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। तो वो माँ की शक्ति से हम योग्य हुए हैं। तो अब उस योग्यता का उपयोग किस लिए करना है? माँ की प्रसन्नता में। अब माँ की प्रसन्नता का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा का पालन करना। हम जो कुछ भी करते हैं माँ की आज्ञा अनुसार, माँ की प्रसन्नता अनुसार। माँ हमें, माँ जो चाहती है हम करें वो ही हम करेंगे, माँ जो चाहती है हम नहीं करें वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक हो गई अपनी सांसारिक माँ, शारीरिक माँ। हाँ। और एक हो गए हमारे वास्तविक माँ, जिसको वास्तविक माँ किसको कहा जा रहा है? भगवान, ईश्वर। तो जब तक हम अपने शारीरिक माँ के गोदी में हैं, जैसे हम केवल और केवल उनके आश्रित हैं, उस छोटे बच्चे को माँ के सिवाय और किसी का ज्ञान भी नहीं है और उसको और किसी से मतलब भी नहीं है। तो इस लेख का सार अगर निकाला जाए तो इसमें सार ये निकला कि जब हम माँ की गोदी से निकल जाते हैं या माँ की गोदी से बड़े हो जाते हैं, तब जैसे माँ की गोद में हम केवल और केवल माँ को ही जानते थे, वैसे अब माँ की गोदी से उतर के हम किसके गोदी में चले गए हैं? भगवान अपने की वास्तविक माँ की गोदी में गए। शारीरिक माँ की गोद से उतर के हम किसके गोदी में बैठ गए? अब भगवान के। भगवान के, अपनी वास्तविक माँ की गोद में है। तो अब माँ की गोद में तो हम खाली दूध पी सकते थे और कुछ कर ही नहीं सकते थे, पर अब वास्तविक माँ की गोद में हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। तो अब सब कुछ करना जो है किनकी शक्ति से, किनकी सामर्थ्य से, किनकी कृपा से? वास्तविक माँ की कृपा से। किनके लिए? केवल और केवल उनकी प्रसन्नता की। तो इससे मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, अब उनकी प्रसन्नता हमारे क्या करने में है? जैसे आपने कहा उनकी आज्ञा पालन करने। उनकी आज्ञा क्या है? क्या हम सबको उन्होंने एक ही आज्ञा दी है कि अलग अलग आज्ञा दी है? एक ही आज्ञा है सबके लिए। तो सब परिस्थिति के। कुछ, सब कोई अगर एक ही कार्य करेंगे तो प्रसन्नता होगी कि बोर हो जाएंगे? नहीं, बोर हो जाएंगे। हाँ, सबकी अपनी अपनी कर्म, अलग अलग कार्य। हाँ, अलग अलग। तो सब कोई को आज्ञा अलग अलग दी है। हाँ। सब कोई को आज्ञा
अलग अलग भी है, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, हाँ। अपने परिस्थिति के अनुसार, हम्म। अपने स्वभाव के अनुसार। स्त्री को आज्ञा, पुरुष को आज्ञा अलग अलग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को आज्ञा अलग अलग है। सबका अपना स्वधर्म है ना। सबका अपना स्वधर्म, तो अपना जो स्वधर्म है वो हाँ, ही भगवान की आज्ञा है, वो याद किया। जिसको हम अपना कर्तव्य कर्म बोलते हैं, जिसको हम अपना स्वधर्म बोलते हैं, उसी हाँ। का पालन अपने को करना है, वही भगवान की आज्ञा है। उसी का पालन करने से वो प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता किसमें है? हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। हम अपने कर्तव्य को या हम अपने स्वधर्म को गौण मानेंगे और किसी दूसरे के स्वधर्म को या कर्तव्य को उत्तम मानेंगे, श्रेष्ठ क्या वो मानेंगे तो वो, श्रेष्ठ हाँ, मानेंगे, तो क्या वो सही है? वो गलत है। हाँ, अपना उसका धर्म ही, परिणाम अपना गीता जी धर्म में क्या श्रेष्ठ बोला? है। हाँ। उसका हाँ। परिणाम गीता जी में क्या बोला? भगवान ने क्या कहा? अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरों का अच्छा होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, अपना धर्म ही श्रेष्ठ अपने बताया है। लिए, अपने लिए मतलब कल्याण के लिए। देखिए, कल्याण। जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है, सबका अल्टीमेट उद्देश्य कल्याण। कल्याण, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो हम भगवान की प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, भगवान की वास्तविक प्रसन्नता कब होगी? जब, जैसे शुरू में लेख में कहा ना कि हम सूरदास बने हुए, जब तक हम भगवान को पहचान नहीं लेते हैं, जब तक हम भगवान को पा नहीं लेते हैं, तब तक हम सूरदास हैं। तो जब तक हम भगवान को पा नहीं लेते, तो भगवान को पाने के लिए जो अपना स्वधर्म है, और स्वधर्म मतलब जो स्वाभाविक धर्म है। स्वाभाविक धर्म का मतलब हुआ जो अपने स्वभाव के अनुकूल है, जो क्रियाएं अपने स्वभाव के अनुकूल है, जिन क्रियाओं को करने में अपने को परिश्रम नहीं होगा, सहज कर्म है वो। सहज कर्म जिसको कहते हैं, जिसमें हमें परिश्रम होगा। परिश्रम जहां हो रहा है, जहां पे हमें कुछ और अपने स्वभाव से अलग कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति, कोई विद्या, उसको प्राप्त करना पड़ रहा है। पर जो हमारे स्वभाव में है, जो हमारे सहज कर्म जिसको, जो हमारे लिए है, उसके लिए हमें कोई और बाहर से योग्यता या शक्ति या वो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। और गीता जी में क्या कहते हैं? अपने सहज कर्म के पालन से ही, अपने स्वधर्म के पालन से ही परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मोचित जो कर्म है, क्षत्रिय जो क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य जो वैश्य का धर्म है, शूद्र जो शूद्र का धर्म है, स्त्री जो स्त्री का धर्म है, पत्नी जो पत्नी का धर्म है, भाई जो भाई का धर्म है, हर उसमें ले लीजिए अपने जो स्वाभाविक और जो सहज कर्म है अपने, उसी से, उसी के पालन करने से अपने को परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और जहां पे हम दूसरों के धर्म का पालन करते हैं, उसका परिणाम क्या बताया तीसरे अध्याय में भगवान ने? उसका परिणाम है भय। भय। भयावह, वो भय को देने वाला है। भय को देने वाला क्यों है? बिल्कुल स्पष्ट सुगम तरीके से हम समझ सकते हैं। जिस चीज का आपको स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, जिस चीज का ज्ञान या क्षमता आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें आपकी 100% कॉन्फिडेंस होगी क्या, कि शंका होगी? शंका होगी। वहां पे आपको जब तक उसकी पूर्णता का अनुभव आप नहीं कर लेंगे, जब तक वो शक्ति या सामर्थ्य, ज्ञान या विद्या या बल आप में पूर्णतः बैठ नहीं जाएगी, आपके स्वभाव के साथ वो बिल्कुल उसका तादात्म्य, एकता नहीं हो जाएगी, तब तक शंका रहेगी कि नहीं? हाँ। और जहां शंका है वहां भय आएगा कि नहीं? हाँ। जब कोई दूसरा ज्यादा बलवान आपके सामने आ जाएगा, ज्यादा विद्या वाला आ जाएगा, तो वहां पे एक भय आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। अज्ञान का भय। और जो आपका स्वाभाविक गुण है, जो आपका निजी स्वभाव है,
उसमें कहीं पे भी शंका आएगी क्या? नहीं। क्योंकि वो स्वाभाविक होता है। अब जैसे गीता जी में एक और चीज जो बात अपनी आती है कर्तृत्व का,